अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आपने टाइटल में देखा है वो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। मैं इंशाल्लाह वो अमल भी आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को पूरा सुने, समझें और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर भी करें, क्योंकि ऐसी वीडियो शेयर करने से बहुत फ़ायदा होता है। आप ऐसे वैसे वीडियो शेयर कर देते हो, लेकिन इस तरह की वीडियो शेयर नहीं करते। ऐसी वीडियो भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। लोग दावा करते हैं कि पैसों की बारिश करवाने का, कहते हैं ना कि वो बहुत सारे। इसके अंदर मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा नहीं कहूँगा। इसमें हिंदू मुस्लिम जो भी है, अक्सर देखो हर धर्म में, हर मज़हब में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। इसी तरह से हर बहुत सारे बाबा, बहुत सारे मौलवी, बहुत सारे मुल्ला, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बाबा है, स्वामी है, तांत्रिक, बहुत सारे ऐसे भी हैं, आमिल वगैरह भी हैं, जो पैसों की बारिश करने का दावा करते हैं। यानी कि हम आसमान से पैसे बरसाएंगे, पैसों की बारिश करेंगे आप पर। अब कोई आम इंसान सुनता है तो वो यही सोचता है, यार पैसों की जब बारिश हो रही है तो कितने पैसे आएंगे हमारे पास, कितने करोड़ों होंगे, लाखों होंगे, हज़ारों होंगे। उसका ख्वाब व ख्याल अजीब अजीब होता चला जाता है जब तो ये दावा करते हैं। जब देखो बहुत सारे लोग हैं, तो एक मरतबा हुआ यूँ कि मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि हमारे पास एक बाबा है, वो जो है एक तांत्रिक बाबा है, वो जो है पैसों की बारिश करवा सकते हैं आसमान से। तो मैंने पूछा कि कैसे हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे, नामुमकिन चीज़ है आसमान से पैसे। अब देखो ऐसा नहीं कि पैसे लेकर जाएंगे ऊपर जाके ऊपर से पैसे फेंकेंगे, ऐसा नहीं है। हकीकत में रियल में पैसों की बारिश करवा देंगे, कैसा हो सकता है। तो मैंने पता किया तो बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे बाबाओं का अलग अलग डिमांड है उनकी। ये देंगे तो हम बारिश करवाएंगे, वो देंगे तो हम बारिश करवाएंगे, इस पैसों की बारिश करने के लिए ये चाहिए, पैसों की बारिश करने के लिए वो चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, जितना मैंने रिसर्च की है, मुझे फ़िलहाल 6 चीज़ें पता चली हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मुझे आगे पता चलती हैं तो मैं इसका पार्ट 2 पार्ट 3 लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिलहाल जो 6 चीज़ों के बारे में मुझे पता चला है, जो डिमांड करते हैं, कोई भी आमिल, कोई भी तांत्रिक के पास जाते हो आप, वो कहता है ना कि पैसों की बारिश करवा सकता हूँ मैं, तो वो कहता है कि हाँ मैं पैसों की बारिश तो करवा सकता हूँ, लेकिन वो ये चीज़ चाहिए। ऐसे मुझे 6 चीज़ों के बारे में पता चला है। अगर कोई तांत्रिक कहता है या कोई बाबा जो भी कहता है कि मैं पैसों की बारिश करवा सकता हूँ, तो वो आपके पास क्या डिमांड करेगा, मुझे 5 नाखून वाला कछुआ चाहिए, तांबेल कह लो, कछुआ चाहिए। यार चलो 5 नाख, जब इंसान की 6 उंगलियां हो सकती हैं तो 5 उंगलियां तो बहुत आम बात है। तो 5 उंगलियां कैसा, तो वो पहले तो मिलना बड़ा मुश्किल है। चलो मिल भी गया तो कैसे पॉसिबल है कि वो मिलने के बाद वो आसमान से पैसों की बारिश बरसाएंगे। वो जानबूझ के कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं मालूम है? अगर मिसाल के तौर पर कोई तांत्रिक है, मैं उसके पास जाता हूँ, वो क्या आप पैसों की बारिश करवा सकते हैं क्या, मैं पूछता हूँ उसे, तो वो कहता है हाँ मैं करवा सकता हूँ। अच्छा करवाइए बाबा, करवाइए तांत्रिक साहब साहब। तो वो क्या बोलते हैं, नहीं पैसों की बारिश अगर करवाना है तो 5 नाखून वाला कछुआ लेकर आओ आप, फिर मैं पैसों की बारिश करवाऊँगा। यानी कि वो मिलना भी उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। तो वो समझता, अरे अरे वो जाके यहाँ ढूंढता, वहाँ ढूंढता, जगह जगह ढूंढता है, उसे मिलता ही नहीं कुछ भी। फिर थक हार के आके बोलता नहीं बाबा मुझे नहीं मिला। तो उनका मकसद ही होता है, हालांकि पैसों की बारिश कोई भी नहीं करवा सकता, नामुमकिन है ये, याद रखो। जो भी बोलता है ना पैसों की बारिश में करवाता, वो पक्का फ्रॉड है, चाहे कोई मजहब का हो। फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं, उससे ऊपर भी ले लो तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्रॉड है वो, ठीक है। लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब वो नहीं मिलता तो वो बोलता नहीं बाबा मुझे 5 नाखूनों का कछुआ नहीं मिला। तो देखो भाई, अगर मिलेगा ला के दो तब हम बारिश करवाएंगे, नहीं मिला तो नहीं करवा सकते। वो बेचारा ढूंढ ढांड के यहाँ खर्चा कर, इसे वो कछुआ मालूम है आपको, ये कछुआ कितने में बिकता है? लाखों करोड़ों में बिकता है वो, क्योंकि उससे पैसों की बारिश करने वाले जो तांत्रिक होते हैं, लोगों को बोले होते हैं ना कि 5 नाखूनों वाला कछुआ मिल गया तो हम पैसों की बारिश करेंगे। वो लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। अब 1 करोड़ डालेंगे, 2 करोड़ डालेंगे, 5-6 लाख रुपए डालेंगे, 1 लाख, हज़ार रुपए डालेंगे। उससे बदले अगर वो मिल गया तो पैसों की बारिश भी तो करोड़ों अरबों मिलियन की बारिश हो सकती है ना। तो वो सोच के वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और जहाँ तक कि हाथ को नहीं मिलता उसके बाद डूब जाते हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। चलो मिल भी गया तो तांत्रिक बाबा किसी तरह से भाग जाते हैं, ऐसे बच के, क्या तो बाहर कुछ कोई और बहाना करके। फिर उनके जो खर्चा करा होता है ना, इन्वेस्टमेंट किया होता है तांबे, वो कछुए को लाने की वजह से बर्बाद हो जाता है पूरी तरह से। याद रखो, इससे कोई चीज़ नहीं होती। अब कोई और तांत्रिक और बाबा दूसरी चीज़ का भी डिमांड करते हैं। यानी कि अलग अलग बाबा तांत्रिक अलग अलग डिमांड होती है उनकी।
किसी की सेम होती है, किसी की डिफरेंट होती है। अब क्या होती है, और एक डिमांड है, ये है कि आपको बिना बीज वाला नींबू लाना है। अगर कोई जाके कहता है कि क्या बाबा आप पैसों की बारिश कर सकते हो, तो वो कहते हैं हाँ हम पैसों की बारिश कर सकते हैं, उसके लिए आपको बिना बीज वाला नींबू चाहिए। ये कैसा पॉसिबल है? चलो लाखों में एक, करोड़ में एक नींबू होता है, ऐसा मानता भी हूँ मैं, होता भी है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें कैसा पता, हम अगर तांदुरी से आप पूछो तो ये हमें कैसा पता चलेगा कि वो नींबू में बीज है या नहीं? तो तांदुरी कहते हैं आप ला के मुझे दिखाओ, मैं देख के बताऊँगा इसमें बीज है या नहीं है। समझ में बात आपको? इस तरह से अब ला के देंगे, क्या पता चलता है, घंटा खाक उनको, माफ़ करना, क्या पता चलता है खाक उनको, वो बोलते हैं कि नहीं इसमें बीज है, फिर ला के तो वही बोलेंगे इसमें भी बीज है, इसमें भी बीज है। आप दबाओ, लाट लाट नींबू के थैले लाते जाओ, कुंटल कुंटल नींबू लाते जाओ, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। याद रखो, वो आमिल तांत्रिक बच के भाग जाएगा आपकी वाट लगा के। ठीक है, ये नई कराने के बहाने होते हैं, उनकी डिमांड होती है। अब तीसरी डिमांड एक होती है उनकी, वो कि अगर कोई बंदे को कहते हैं कि हम हाँ पैसों की बारिश करवा सकते हैं क्या, तो तांत्रिक कहता है या बाबा कहता है पैसों की बारिश कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसे बंदे को लाना होगा जो बिना छुए, हाथ नहीं लगाना है, दूर से ही बिना छुए नींबू को हवा में उठाकर पकड़ना है। जितनी देर तक वो हवा में रहेगा उतनी देर तक बारिश होती, 1 सेकंड, 2, 10, 12 सेकंड, जितनी सेकंड, जितने मिनट, जितने घंटे वो हवा में रहेगा उतनी पैसों की बारिश होती रहेगी। पहले तो बोलो फिल्म में VFX का इस्तेमाल करते हैं, हाथ से, दूर हाथ से करके गाड़ी उठा लिया, दूर हाथ से करके इसे बचाया, उसे, वो सुपर हीरोज़ की जो फिल्में होती हैं VFX का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर रियल लाइफ में कौन सा VFX होता है भाई? तो आप मुझे बताओ ये कैसे पॉसिबल है कि दूर से बिना छुए नींबू को उठा लो? अब कोई जिन हो तो उसके लिए पॉसिबल है, अब कहाँ से लाएंगे जिन्नात को? ये बहाना है, यानी कि ऐसा। अब उनको अच्छी तरह मालूम है बिना छुए कोई नींबू उठा नहीं सकता, तो मैं पैसे की बारिश नहीं कर सकता, वो एक बहाना है बचने का। ये सब होता नहीं, सब फजूल है। ठीक है, अब पांचवी चीज़ बोलते हैं, वो एक नोट, 1000 की नोट होती है, वो एक सीरियल नंबर होता है। मुझे सीरियल नंबर याद नहीं है फिलहाल, वो याद होता तो मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट करने की कोशिश करूँगा वीडियो के, या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, याद रहा तो, नहीं रहा तो समझ जाइए बस। या फिर मेरे इंस्टाग्राम में भी मैं देने की कोशिश करूँगा, यूसुफ बागलकोटी सर्च करो, इंस्टाग्राम आ जाएगा। तो ये है कि वो 1000 का नोट होता है, उसमें कोई सीरियल नंबर होता है, वही सीरियल नंबर का आपको नोट ला के देना होगा। कोई बाबा से आप कहो कि हम पैसों की बारिश कर सकते हैं क्या, आप क्या बाबा तांत्रिक साहब आप पैसों की बारिश कर सकते हैं क्या? वो कहते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन आपको 1000 का नोट चाहिए, उसमें ये सीरियल नंबर जो बताते हैं, वो कोई एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर का नोट चाहिए। भाई वो नोट कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढेंगे सीरियल नंबर? चलो वो मिल भी गया तो मुझे बताओ, क्या ऊपर से जो बैंक होती है, RBI जो बैंक होती है, क्या ऊपर से पैसे बरसाएगी क्या? वो ऊपर से पैसे फेंकेगी क्या, बारिश करेगी क्या? ये कैसा पॉसिबल है? ये सब कुछ फ्रॉड होता है, याद रखिए। और एक बाबा की डिमांड होती है, उसमें वो कहते हैं कि अगर पैसों की आपको बारिश करवाना तो मुझे घुग्गू, उल्लू ला के देना होगा। उल्लू ला के देंगे तो हम उसका एक बार इस्तेमाल करके पैसों की बारिश करवा सकते हैं। उल्लू भी कोई साधारण उल्लू नहीं, वो कोई स्पेशल उल्लू होता है, मुझे पता नहीं इस बारे में, बस इतना पता चला है कोई अलग होता है डिफरेंट। वो उल्लू ला के दो, हम पैसों की बारिश करवाएंगे, ताकि बेचारा उल्लू ढूंढते ढूंढते बर्बाद हो जाए। वो सीरियल नंबर के नोट लेते लेते उसकी कीमत अदा करते करते वो भी लूट जाए, बर्बाद हो जाए। उल्लू भी कम कीमत में मिलता है क्या? बहुत कीमत में मिलता है, वो भी बर्बाद हो जाए। और कहते हैं कि कोई एक पान होता है, वो अजीब तरह का कोई पान होता है, मुझे पता लाल पीला काला नीला कौन सा ये पान होता है, वो पान ला के दो, फिर हम पैसों की बारिश करेंगे। यार वो पान खरीदने के चक्कर में इंसान बर्बाद हो जाता है, इनके पीछे इन्वेस्ट कर करके 1 रुपये 2 लाख करोड़ 80 ऐसे बर्बाद हो जाता है। याद रखिए पैसों की बारिश जो कहते हैं ना, ये नामुमकिन है करना। सब कुछ झूठ होता है, सब कुछ फ्रॉड होता है, सच्चाई कुछ भी नहीं होती। जो भी बंदा आपसे कह दे कि मैं आसमान से पैसों की बारिश कर, यूट्यूब में वीडियो भरे पड़े हैं, याद रखिए। बहुत सारे लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, वो भी वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, जाके देखो आप। लोग कहते हैं हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, मौकिल से मदद मांगते हैं कि पैसों की बारिश कर, वो पैसों की बारिश होती है। भाई वो भी फ्रॉड है, एडिटिंग करके वीडियो बनाया हुआ है। कोई भी मौकिल, कोई भी जिन्नात ऐसे उल जुलूल काम नहीं करते पैसों के। भाई इतना सब करना होता तो फिर आज गरीब होता क्यों? चलो वो आमिल लोग ही दूसरों के पास पैसा ले लेके, फीस ले लेके इलाज करते हैं। तांत्रिक किसी के पास फीस लेके, पैसे लेके इलाज करता है, जब वो खुद पैसे की बारिश करवा सकता है तो फिर से उन्हें खुद के लिए क्यों नहीं करवाया उसने? अब दूसरों का इलाज करने के लिए 1000 रुपये दो, 2000 रुपये तो मांगते हैं ना। तो फिर मैं ऐसा नहीं कर रहा कि इलाज के पैसे लेना गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतना पैसे मांगने से अच्छा है वो खुद अपने लिए बारिश करवा लेते पैसों की। अपने लिए जब नहीं करवा सकते तो दूसरों के लिए क्या करेंगे? ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं आपके घर में, आपके पास पैसों की बारिश हो,
आपके घर में बरकत रहे, आपकी कमाई अच्छी हो, तो सबसे पहली चीज़ है मेहनत। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ज़िक्र व अस्कार, नमाज की पाबंदी करना है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको अच्छे से मेहनत करके कमाना है, कमा के फजूल खर्च से बचकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर सेव करो मनी, उसे कहते हैं पैसों की बारिश। और अल्लाह का जिक्र करते रहो, या करीमो या रज़ाक़ो, इंशाअल्लाह ताला रिस्क भी अता करेंगे। क्योंकि इंसान का रिस्क है, इंसान का जो आपका रिस्क है जो आपको मिलने वाला है, आप चाहे समंदर के किनारे, क्या समंदर के अंदर 3-7 समंदर के अंदर भी चले जाओ, रिस्क आपका ऐसे पीछा करता है इंसान का जैसा कि कोई मौत पीछा करती हो। जैसे मलकल मौत पीछा करती है ना, मौत पीछा करती है, एक दिन मरना ही है। वैसे जितना आपकी किस्मत में रिस्क लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने, वो आपका पीछा ऐसे करता है जैसे कि मौत पीछा करती है। रिस्क आपका कहीं भी नहीं जाता, आपके पास ही रहता है। इस बात को अच्छे से याद रख लो, आपका रिस्क आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते अगले नए वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखें, रमज़ान मुबारक का महीना है, दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।